अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों बात करूंगा आज मैं आपसे इस वीडियो में एमयू बी ऑनर 2024 पेपर के बारे में। दोस्तों यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा सॉल्व करके। तो रीजनिंग वाला पार्ट दोस्तों 10 नंबर का ये पार्ट आता है, काफ़ी अहम पार्ट है। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 7-8 नंबर आराम से आपके इस पार्ट पर निकल जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए ये होने वाली है, सारा मैं समझा भी दूंगा। सवाल आपको देखेंगे स्क्रीन पे, आप उनको देख पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको नेक्स्ट के लिए कोचिंग दोस्तों आप देख रहे हैं, ज्वाइन करना है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन, यहाँ पर कम बच्चे हो, फीस भी कम हो। नंबर आपको दिया है स्क्रीन पे, हमें आप आज ही ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। काफ़ी कम फीस है, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे 100% हमारे साथ सही से पढ़ेंगे तो ज़रूर आप टेस्ट निकाल लेंगे बहुत ही आसानी के साथ, और आपको आपका मनपसंद सब्जेक्ट भी आसानी के साथ मिल जाएगा। आप चाहें तो हमसे नोट्स भी ले सकते हैं, वो भी बेस्ट नोट्स है। अगर आप नोट्स भी होता है, सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है, हम केवल आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपने उनको भी अच्छे से पढ़ लिया तो आपका टेस्ट निकलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नोट दोस्तों बेस्ट ना, कई सारे बच्चे निकाल चुके हैं। वो सवाल जैसे मैंने बताया आपको देखिएगा स्क्रीन में। तो पहला सवाल आपके लिए आया था, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ बताना था आपको ट्राइंगल कितने हैं। इस टाइप का सवाल दोस्तों बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, और थोड़ा मुश्किल ये होता है क्योंकि इसमें कई बार आपको होती है दोस्तों कन्फ्यूजन। दोस्तों यहाँ पर बताना है आपको कितने इसके अंदर ट्राइंगल हैं। ऐसे दोस्तों आपके ऑप्शन है 16, 13, 9 और 7। दोस्तों अब इसमें काफ़ी बार डाउट रहता है क्योंकि इसको काउंट करना, बार बार काउंट बच्चे करते हैं तो मुश्किल ये पड़ता है। दोस्तों अगर इसको हम काउंट कैसे करेंगे देखिए। तो पहले हम हाफ ट्रायंगल को छुपा लेंगे, आधा अगर आप छुपा लेंगे और आप इस साइड में दोस्तों काउंट करेंगे तो यहाँ दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ये है, 1 2 3 दोस्तों ये हो गए, और 4 ये हो गया, तो 5वां ये हो गया। तो 5 तो आपको इस साइड में आपको ये दिख गए होंगे। तो ऐसे ही दोस्तों हम इस साइड में इसको छुपा लेंगे तो 5 आपको इस साइड में मिलेंगे। दोस्तों 10 तो ये हो गए। फिर ये एक पूरा ट्रायंगल आप देख रहे होंगे दोस्तों 11 हो गए। फिर ये बीच में देखिए लाइन जाएंगी आप 12 दोस्तों, ये होगा 13। और 13 के बाद दोस्तों अगर आप देखें एक ट्रायंगल आपका होगा ये वाला पूरा, ये दोस्तों होगा 14 दोस्तों। एक ट्रायंगल आपका होगा ये वाला दोस्तों, ये हो गया आपके 15 दोस्तों। एक ट्रायंगल ये आपका, तो ये हो गया आपको 16 ट्रायंगल। इसमें आपको होंगे 16 ट्रायंगल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, तो ये सवाल मुश्किल था क्योंकि इस बार की रीजनिंग थोड़ी मुश्किल आई थी। तो विच वर्ड इज़ नॉट जो पार्ट ऑफ अ ग्रुप, या ये सवाल ऑड पेन आउट से आया था। 4 ऑप्शन थे, पार्सले दोस्तों, पार्सले दोस्तों था दोस्तों, बेसिल। इस सवाल में बहुत सारे बच्चे अटक गए होंगे। थर्ड था दिल। तो 4 सवाल दोस्तों आपको आया था मेयोनीज। इसमें से कौन सा दोस्तों अलग है, ये सवाल आपको आया था। इसमें बहुत सारे बच्चे अटके होंगे, उनको इन सबके नाम ही नहीं पता होंगे ये क्या चीज़ें हैं। दोस्तों अगर हम देखें तो पार्सले तो एक टाइप की जो है सब्जी टाइप का दोस्तों होता है, लीव्स होती हैं इसके अंदर। तो इसमें भी दोस्तों लीव्स होती है। बेसिल तुलसी होता है दोस्तों। दिल ये भी एक टाइप की लीव्स दोस्तों होती है, लेकिन मेयोनीज हम जानते हैं बाहर जो मिलती है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर होगा। ये सवाल दोस्तों मुश्किल था, ये सवाल इसमें ऑड मैन, यही ऑड मैन है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल दोस्तों काफ़ी आसान था। ये सवाल आपको आया था कोडिंग डिकोडिंग से। आपके सामने था DMP, पहला था आपका DMP। सो नेक्स्ट ग्रुप आपको दिया हुआ है FLN। तो नेक्स्ट आपका ग्रुप दिया हुआ है आपका HKL, और अगला है दोस्तों JJJ। दोस्तों अब इसमें नेक्स्ट आपको क्या आएगा, आपके ऑप्शन है LIH, MII, III, MI है। दोस्तों अगर आप देखें पहले लेटर से आप इसको देख लें, पहला लेटर देखें आप DEF, एक के एक छोड़ के आगे जा रहे हैं ना, FGH एक आगे जा रहे हैं, उसके बाद HIJ, तो इसके बाद JKL। तो L एक ही ऑप्शन में आ रहा है LIH। उसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है LIH। ये तो काफ़ी आसान था, बच्चों ने इसको बड़े आराम से कर लेगा, बड़े खुश भी हो गए होंगे। इतना आसान सवाल आता है तो बड़ी खुशी होती है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था दोस्तों, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसमें मैं समझता हूँ किसी बच्चे का तुक्का लग गया हो तो लग गया होगा, लेकिन इस सवाल में बहुत दिक्कत बच्चों को ही होगी। तो ये सवाल था नंबर सीरीज से। बताना था आपको, पहला ऑप्शन था 4, फिर है 6 दोस्तों, उसके बाद है 10, देन 14, देन दोस्तों 22 है, देन है आपका 26, देन 34, देन दोस्तों है 38 और 46। नेक्स्ट नंबर दोस्तों क्या आएगा, आपके ऑप्शन है 62, 58, 26, 42। मैं सही बता रहा हूँ, इसमें 99.9% बच्चा इस सवाल में बहुत ज़्यादा अटका होगा। इवन कई टाइम लगाने के बाद भी उसको नहीं कर पाएंगे। तुक्का लग गया हो तो वो एक अलग बात है। सो अब इसका पैटर्न हमें देखना पड़ता है। इसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं, बहुत ही दोस्तों अहम टॉपिक है। हर साल 2-3 सवाल आपको इस टॉपिक से आते ही आते हैं। सो अगर आप देखें, अब यहाँ मैं आपको तो बता रहा हूँ तो कैसे। दोस्तों इसके अंदर जो ट्रिक लगी है वो है प्राइम नंबर वाली। प्राइम नंबर देखें कैसे, तो 2 × 2 दोस्तों होता है 4, 3 × 2 होता है 6, 5 × 2 होता है 10, 7 × 2 होता है 14। तो अगर आप देखें हर प्राइम नंबर को, मतलब कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है ना।
तो 2 to the 4, 3 to the 6, 5 to the 10, 7 to the 14, then 11 to the 22, then 32 to the 26, then 17 to the 34, then 19 to the 38, then 23 to the 46, नेक्स्ट नंबर आता है 29। तो 29 टू द कितना होता है 58। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 58 सही दोस्तों इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ये भी सवाल आपको नंबर 3 से था। ये सवाल ही मुश्किल था, बच्चे इसमें अटके होंगे। तो 8 पहला ऑप्शन था 8, फिर था 6, 9, देन यू हैड 23, देन यू हैड 87। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा ये आपको बताना था। तो ये सवाल ही मुश्किल था। अब दोस्तों इसका पैटर्न देखें, आपके ऑप्शन है 128, 226, 324, 429। दोस्तों अब यहाँ देखें अगर हम, तो पैटर्न देखें आप, 8 1 जा 8, अगर हम यहाँ देखें 8 1 जा 8 -2 तो कितना आ गया 6 आ गया। उसका दोस्तों 6 2 ज़ा 12 -3 तो कितना आ गया 9 है, 12 - 3 9। उसका दोस्तों यहाँ देखें अगला आपका हो जाएगा 9 3 ज़ा 27 -4 तो ये हो गया आपका 20। तो आप देख रहे हैं हर बार एक नंबर आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक नंबर आगे करके माइनस कर दे रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों 23 4 ज़ा ये इंटू 4 -5 तो ये होगा इंटू 5 -6। तो अगर आप इंटू 5 -6 करेंगे 87, 5 ज़ा होता है 435 और -6 दोस्तों ये आ जाएगा 429। दोस्तों ऑप्शन जो है डी सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल भी आपको नंबर 3 से, ये बहुत आसान था। तो यहाँ पर आपको सिंपल दिया हुआ है 5.2, देन यू हैड 4.8, देन 4.4, देन 4। ये सवाल बच्चों वाला आया था तो इसका आंसर होगा 3.6। हर बार 0.4 दोस्तों कम होता है, तो ये होगा आपका 3.6, ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल भी अच्छा आया था इस बार दोस्तों, ये थोड़ा टाइम टेकिंग वाला सवाल था। यहाँ बताना था आपको कौन से 2 साइन आप चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन सही हो जाएगी। तो आपके सवाल था 16 - 4 ये ब्रैकेट वाला पार्ट, फिर इंटू 6 है ना, इंटू 6 डिवाइड 2 और प्लस का 8 बराबर 30। अब ये हमें इक्वेशन को कौन से 2 साइन को या कौन से 2 नंबर बदल दें ताकि ये इक्वेशन सही बैठ जाए। बहुत सारे बच्चों को शायद ये सवाल समझ भी नहीं आएगा उसमें करना क्या है। दोस्तों आपके ऑप्शन है 4 and 2 डिवाइड एंड माइनस, दोस्तों उसके बाद 16 and 6 और माइनस एंड प्लस। दोस्तों इसमें जो है ना, अगर हम देखें चारों ऑप्शन मैं आपको लगा के नहीं लगाऊंगा, ऑप्शन बी दोस्तों अगर आप लगाएं तो हमारे पास डिवाइड और माइनस है, मतलब डिवाइड की जगह माइनस कर देंगे, माइनस की जगह डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ दोस्तों माइनस तो यहाँ डिवाइड कर देंगे और जहाँ डिवाइड था वहाँ दोस्तों माइनस कर देंगे। अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसको ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 16। तो यहाँ आ जाए आपको आ जाएगा 4 × 6 माइनस का 2 प्लस का 8। अगर हम इसको सॉल्व करें 4 से कितना होता है 24 -2 कितना होता है 22 प्लस 8 तो ये कितना हो जाएगा 30। दोस्तों ऑप्शन, तो यही दोस्तों इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन बी सही आंसर। अगर आप माइनस को डिवाइड कर दें, डिवाइड को माइनस कर दें और सॉल्व करें देन यू विल गेट 30। तो ये इक्वेशन ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल आपको आया था रैंकिंग से। कबीर इज रैंक्ड 48 फ्रॉम द बॉटम एंड फर्स्ट फ्रॉम द टॉप अमंग दोज हु पास एन एग्जाम। 7 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द एग्जाम एंड 12 फेल्ड इन इट। हाउ मेनी बॉयज़ वर देयर इन द क्लास। एक क्लास है यहाँ पर, एक कबीर है जिसकी बॉटम से देखिए नीचे से, तो पहले तो बता दूँ आपको 48 बंदों ने एक टेस्ट पास किया है, उसमें कबीर की रैंक बॉटम से 48 है, मतलब बॉटम से देंगे तो 48 नंबर पे ऊपर है और ऊपर है टॉप पे, तो इसका मतलब 48 में नंबर 1 पे दोस्तों वो आ जाता है। 12 बच्चों ने दोस्तों टेस्ट नहीं दी, मतलब 12 बच्चे फेल हो गए तो 60 तो यही हो गए, और 7 में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसका मतलब क्लास में कितने बच्चे होंगे, सबको प्लस कर देंगे तो 48 प्लस 12 प्लस 7 तो ये हो जाएगा आपका 67। तो ऑप्शन दोस्तों सी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, इस सवाल में बच्चे काफ़ी दोस्तों अटके होंगे। ए इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी। ए की एज जो है वो बी की एज की 3 गुनी है। इसका मतलब बी की एज हम क्या मान लेंगे, बी एज कितनी हो जाएगी हमारे पास एक्स हो जाएगी, तो ए की एज कितनी हो जाएगी एज देन हो जाएगी 3x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया दोस्तों। उसके बाद कह रहा है सी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए 4 ईयर्स अगो। 4 साल पहले सी की एज जो थी ना ए की एज की 2 गुनी थी। अब 4 साल, अब मान ली सी की एज आज कुछ भी है, सी मान ली है, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी C - 4 हो जाएगी, है ना, 4 साल पहले। और एक ही एज आज एज जो है वो 3x है, तो 4 साल पहले कितनी हो रही है 3x - 4 हो जाएगा, और इसकी 2 गुनी है ना, तो ये निकल आ गया हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि इन 4 ईयर्स टाइम ए विल बी 31 ईयर। 4 साल के बाद जो है ना
ए की एज जो है वो कितनी हो जाएगी 31 ईयर। इसका मतलब क्या हमारे पास ए की एज कितनी हमारे पास 3x है ना। तो 3x + 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31। जो सवाल दे रहा है कि ए की एज 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी 31। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 है ना। तो ये 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम x बराबर कितना हो जाएगा 27 अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3 9 = 27। तो इसका मतलब x कितना हो गया, x की एज कितनी आ गई 9, और ये किसकी एज है, b की एज है। और देखिए एक a जो है a की एज क्या हो जाएगी, a की एज हमारे पास मतलब हो जाएगी 9 × 3 × 9, तो a कितना हो जाएगा 27 है ना। तो ये b की एज हो गई, ये a की एज। देखिए हमारे पास ऑप्शन देखें अब, देखिए a की हमें ऑप्शन 9 a की में आ रहा है, 9 ही है, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, 9 किसी और में आ ही नहीं रहा। तो b की एज कितनी हो जाएगी 9 ईयर, और c की एज कितनी हो जाएगी 50 साल है ना। अब निकाल के मैं दिखा दूंगा, इसको सॉल्व करना है तो c की एज भी निकल जाए, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं निकालने की, इसलिए मैं निकाल नहीं रहा हूँ। वरना यहाँ पर आप x की वैल्यू आप यहाँ पर लगाइए और सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर x की वैल्यू आपकी 9 आ गई, तो सॉल्व करेंगे 50 साल निकल के आराम से आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लास्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ये सवाल दोस्तों आया था ब्लड रिलेशन से दोस्तों। तो यहाँ पर सवाल था आपको m इज़ द सन ऑफ p है ना, m इज़ द सन ऑफ p। तो m जो है वो p का बेटा है, इसका मतलब m मेल है। m जो है वो सन है किसका, p का, इसका मतलब ये मेल है ना। उसके बाद दोस्तों q इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ o। q जो है ना, q वो ग्रैंड डॉटर है किसकी, o की। ये ग्रैंड डॉटर है, इसका मतलब ये फीमेल है ना। मैं ताकि आपको ध्यान रहे कौन मेल है कौन फीमेल है। तो ओ हु इज़ द Q इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ O, हु इज़ द हस्बैंड ऑफ P। और क्या बोल रहा है आपसे, ग्रैंड डॉटर ऑफ O, हु इज़ द हस्बैंड ऑफ P। O जो है ना, O जो है वो P का हस्बैंड है, मतलब ये दोनों जो है ना, ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं है ना। HW होमवर्क नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ है। इसका मतलब ये इसका हस्बैंड है, तो ये मेल है, और ये फीमेल है, इसका मतलब ये फीमेल है। उसके बाद हाउ इज़ M रिलेटेड टू O। तो O और M में क्या दोस्तों रिलेशनशिप है दोस्तों, इसका मतलब ये इसका ग्रैंडसन होगा ना, क्योंकि ये दोनों आपके हस्बैंड वाइफ है ना। और ये इसका आपका सन है, ये इसका सन है दोस्तों। तो ये कौन हुआ इसका दोस्तों, ये इसका सन होगा, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है, ये इसका सन है, तो ये इसका भी सन होगा। तो क्या होगा, M जो है O का क्या होगा, सन होगा। आप समझ रहे होंगे बात है ना। इसका हाउ इज़ M और O में संबंध क्या है, तो इसका सन होगा, ये समझ गए होंगे आप बात, आई होप। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, M जो है M जो है P का बेटा है, तो ये इसका मतलब ये इसका बेटा है ना। इसका M मेल है, तो P के बारे में नहीं मालूम P अभी मेल है या फीमेल है। अब दोबारा आपसे बोल रहा है Q जो है ना इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ O। Q जो है ना O की ग्रैंड डॉटर है, मतलब और O हु इज़ द हस्बैंड ऑफ P, और O जो है वो P का हस्बैंड है, इसका मतलब O मेल है, ये हस्बैंड वाइफ हो, तो ये फीमेल है, तो इसका बेटा हो, इसका बेटा है। तो ऑप्शन दोस्तों A जो है वो सही आंसर होगा। आई होप मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। बाकी आप क्लास में हमें ज्वाइन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझाएंगे। फ़ीस काफ़ी कम है, अभी से लग जाइए अगर आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट चाहिए, वरना बच्चे कुछ मिल जाते हैं वो भी इस बार। आप देखिए वेटिंग दोस्तों बहुत सारे बच्चों की क्लियर नहीं हो पाई है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हर साल मारे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत ही एकदम लो ग्रेड के कोर्सेज में चले जाते हैं, तो बाद में आके अभी तो उनको लगता है कि मज़ा आ रहा है, लेकिन बाद में उनको 2-3 साल के बाद एहसास होता है कि हम कहाँ पर आ चुके हैं। इसलिए अभी आप लग जाइए, अभी शुरू हो जाइए, कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स लेना, नोट्स मिल जाएगा आपको। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।